The particular thing about the bus stand where the advertisement says बस आएगा कि नहीं आएगा, आपका रिटायरमेंट तो जरूर आएगा. Plain and simple creative thought. बच्चा और पेरेंट्स दोनों समझ जाएंगे कि पैसा जो डाला है 18 साल में वो इतनी बड़ी रकम हो गई है. नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया. मैं हूं शिवेंद्र गौर. बात भारत सरकार के खास प्रयास की करेंगे. दिल्ली के होटल द अशोक में मनाया गया एनपीएस दिवस 2025 एक ऐतिहासिक पल बन गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनके हाथों से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस मौके पर कई नए पेंशन फंड्स लॉन्च किए गए. अब चाहे प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, कॉर्पोरेट कर्मचारी हो, महिलाएं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, हर किसी के लिए पेंशन स्कीम उपलब्ध होगी. एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यूटीआई, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला और टाटा पेंशन फंड जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं. कहा जा रहा है कि ये सुधार एनपीएस को ग्लोबली बेंचमार्क के रूप में स्थापित करेंगे. कार्यक्रम में उन क्रिएटर्स को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने रील्स, एआई वीडियो, पोस्टर बनाकर लोगों को एनपीएस के बारे में जागरूक किया. वित्त मंत्री ने कहा, छोटे छोटे संदेश बहुत बड़ी जागरूकता लाते हैं. देखिए क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने. The particular thing about the bus stand where the advertisement says बस आएगा कि नहीं आएगा, आपका रिटायरमेंट तो जरूर आएगा. I mean, these are absolute, plain and simple creative thought. गिग इकोनॉमी वर्कर्स जैसे जोमेटो, डिलीवरी पार्टनर्स को प्रतीकात्मक रूप से प्राण कार्ड दिए गए. इसके अलावा एफपीओस को भी एनपीएस एजेंट सर्टिफिकेट दिया गया ताकि किसानों तक पेंशन योजनाएं पहुंच सकें. यह किसानों को रिटायरमेंट सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है. So it's not easy. You would expect to come, be welcomed, and then after that distribute some pension scheme certificates. And it's very thoughtful and very, very inclusive to have brought in the gig workers. HDFC, congratulations on that. It's a very good way of bringing in. जब हमने पीएफआरडीए के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा, युवाओं को आज से ही जागरूक होना होगा. एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसमें छोटी छोटी बचत कल को बड़ा फंड बन सकती है और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी है. हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अगर आप कस्टमर के पास ले जाना चाहते हैं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे मुश्किल एरिया है. और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बैंक सखी से लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सीएससीज के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब को साथ लेके उनको एक कमीशन भी उनको मिलनी चाहिए, उनको कुछ इंसेंटिव मिलनी चाहिए. तो इसके तहत अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी भारत में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑलरेडी उपस्थित हैं. उनको यूटिलाइज करके और जो नए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाने हैं, जैसे पेंशन फंड्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे, तो इसके सब मिला के अगर आप देखें तो एनपीएस की प्रोडक्ट जो है, एक इसमें एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हमने रखी है. तो पेंशन फंड्स के पास अब 0.3% ऑफ AUM का एक उनके पास एक कॉस्ट है, वो लोग जिसको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं. कल तक ये जो अमाउंट था ये सिर्फ 0.13% था, उसको हम लोग 0.3% पे ले आए हैं. तो हमारी समझ में पेंशन फंड्स के पास स्किल्स हैं, वो अपना स्कीम्स बेच पाएंगे कस्टमर्स को. तो अगर हम एक 5 years की प्रोजेक्शन अगर लें तो हम सोचते हैं कि जो 15 लाख करोड़ की आज AUM जो सारे पेंशन फंड्स कुल मिला के उनके पास है, ये करीब 45 लाख करोड़ तक जा सकता है. और इसमें अगर आप सब्सक्राइबर की कवरेज अगर आप देखें तो अटल पेंशन को मिला के ये नंबर जो है करीब 25 करोड़ तक
भी पहुंच सकती है। तो इसी प्रयास में हम लोग अभी 5 साल जुटते रहेंगे इसमें। एक चीज़ सर मैंने देखा, आपने चूंकि इन्फ्लुएंसर ने भी वो बात की, और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि हम देर से सोचते हैं। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो आपने उनके लिए जागरूकता भी की। तो युवाओं के लिए क्या संदेश, क्योंकि जो लेट हो गए वो हो गए, लेकिन अब युवाओं के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से रहा? कितनी बड़ी बात है ये, उनको कितना जागरूक होना चाहिए? बड़ी क्यों अच्छी बड़ा सवाल है आपकी, क्योंकि युवाओं के लिए वो लोग आगे की सोचते नहीं है। वो लोग सोचने नहीं, अब वक्त आज के निकल दिन जाता है पे तब सोचते नहीं कि भाई 25 साल बाद क्या होगा, क्योंकि आज वो उनकी लाइफ है, सोचते हैं कि भाई आज सब कुछ करना है। जी। तो जितना आपके पास जो कैश आती है, जिसको आप बोलते हैं भाई जाके हम लोग कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, कुछ खाना खाएं, उसमें अगर आप एक बार रोक के सोचें कि इसको हम लोग एक सेविंग अकाउंट में डालें, तो ये जो एनपीएस की जो सेविंग की जो पावर है, ये आपकी फ़ोन से आप डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट में। इतना आसान है। जैसे यूपीआई इतनी आसान है, वैसे एनपीएस में आपको पैसा डालना बहुत ही आसान है। तो ये हम ज़रूर सबको ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी अमाउंट है, 10 रुपये भी हो, 10 रुपये भी आप डाल दीजिए, क्योंकि हमारी सिस्टम बिल्कुल वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आपने 1000 डाला कि 10 डाला, चार्ज वही है। तो जितनी आपके पास छोटी छोटी रकम हो, आप उसको एनपीएस अकाउंट में डालते जाइए। उसकी फिर आप पावर अपने आप समझोगे 5 साल बाद कि ये जो आपने काम किया है, ये आपके लिए फ़ायदा अब वो जिंदगी की शाम जो है वो भी सुहानी हो ही जाएगी। एक सर स्कीम बहुत बढ़िया सी मुझे लगी, मैं उसको थोड़ा सा पूरा नहीं समझ पाया। ये जो वात्सल है, एनपीएस वात्सल, तो ये जो भी कई ऐसे युवा जोड़े होंगे, बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी उम्र से शुरू कर सकते हैं? मैंने 18 से कम तो मैंने तो आई एम सेइंग ये इतनी अच्छी स्कीम है कि जन्मदिन पे आप बच्चे को वात्सल्य में एनरोल कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि वो 18 साल पे अगर बच्चा चाहता है कि वो पैसा निकाले, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके जब मेजर हो जाता है तो अपने अकाउंट में आ जाएगा उसको। बट एक्चुअली उतने में वो बच्चा और पेरेंट्स दोनों समझ जाएंगे कि पैसा जो डाला है 18 साल में, वो इतनी बड़ी रकम हो गई है कि वो निकालना भी नहीं चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ बच्चा उस कल्चर में आ जाएगा जो तो हम आप लोग। हमारे एनपीएस कैलकुलेटर पे अगर आप जाएंगे तो हमने ये किया था, उसके साइट पे मिलेगा आपके। हाँ बिल्कुल है। तो अगर आप 5,000 रुपये या उससे भी आधा 2,500 रुपये अगर आप महीने के डालें, आपको ताज्जुब होगा कि अगर ये 40 साल बाद अगर आप उसका अमाउंट देखें तो ये करोड़ों में चली जाती है। आप साइट बोल दीजिए ताकि जो मैं सोचता हूँ उनके आदत में पड़े कैलकुलेटर। एनपीएस ट्रस्ट की साइट है। अच्छा। और एनपीएस ट्रस्ट की एक कैलकुलेटर है, उसी में उस पे आप अपने सब ये जितने भी आपकी कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोग्राम देखते हैं, उनको आप बोलिए कि ये एनपीएस ट्रस्ट की कैलकुलेटर पे ज़रूर जाके देखें। कुल मिलाकर एनपीएस दिवस 2025 ने साफ कर दिया कि भारत रिटायरमेंट सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जिस वर्ग से भी हों, इस स्कीम से जुड़िए और अपनी जिंदगी की शाम को सुरक्षित और सुहानी बनाने की दिशा में पहला कदम जल्दी उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.